गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक नई यूनिट शुरू करी है, थर्ड यूनिट, जिसमें हम एल्डिहाइड कीटोन्स यानी कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एल्डिहाइड और कीटोन की सिंथेसिस मेथड्स हम स्टडी कर रहे हैं। उसी में आगे आज हम रिएक्शंस देखते हैं। तो एल्डिहाइड के सिंथेसिस के लिए, एल्डिहाइड एवं कीटोन के सिंथेसिस के लिए अदर जो मेथड्स यूज़ करी जाती है उसमें है फ्रॉम 1,3-डाईथायाइन यानी 1,3-डाईथायाइंस के द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन्स का बनना। तो 1,3-डाईथायाइन जो है ये किसके थ्रू बनाते हैं इनको हम, तो 1,3-डाईथायाइन को सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया हमने एज ए रिएक्टेंट फॉर्मेल्डिहाइड, और दूसरा लिया है हमने 1,3-प्रोपेन-डाईथायोल, 1,3-प्रोपेन-डाईथायोल, और फॉर्मेल्डिहाइड के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। डाईथायोल में थायोल ग्रुप की दोनों हाइड्रोजन और कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाते हैं और हमें प्राप्त होता है 1,3-डाईथायाइन। 1,3-डाईथायाइन जो है ये जब 2-एल्किल 1,3-डाईथायाइन, जब हम इसे किससे प्राप्त कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से, और यदि हमने 1,3-प्रोपेन-डाईथायोल की रिएक्शन किसी कीटोन से करवाई है तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2,2-डाईएल्किल 1,3-डाईथायाइन। यानी अगर हम ले रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड तो हमें क्या, 1,3-प्रोपेन-डाईथायोल की रिएक्शन अगर हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कराई है तो हमें प्राप्त होगा 1,3-डाईथायाइन, 1,3-डाईथायाइन। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की जगह ले रहे हैं एसिटल्डिहाइड तो हमें प्राप्त होगा 2-एल्किल 1,3-डाईथायाइन। यदि हमने काम में लिया है कीटोन तो हमें प्राप्त होगा 2,2-डाईएल्किल 1,3-डाईथायाइन। 1,3-डाईथायाइन की रिएक्शन हम करवाते हैं ब्यूटिल लिथियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो ब्यूटिल लिथियम जो है एक बेस की तरह काम करता है और ये कार्बन से जुड़े इस एक हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन के रूप में यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो कार्बन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसकी रिएक्शन करवाते हैं फिर एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड में एल्किल ग्रुप पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और हैलाइड ग्रुप जो है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है ना कार्बन और हेलोजन के बीच का, तो हेलोजन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव नेगेटिव चार्ज और कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज ये जो कार्बन है या एल्किल ग्रुप है ये इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जुड़ जाता है। कौन सा नेगेटिव चार्ज कार्बन, 1,3-डाईथायाइन का। फर्दर इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्डिहाइड, और 1,3-डाईथायाइन वापस हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अब ये तो था एल्डिहाइड बनाने की मेथड। अगर हम चाहे जो भी एल्डिहाइड हम इससे बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें एल्किल हैलाइड काम में लेना है। जैसे कि हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हम 1,3-डाईथायाइन की रिएक्शन ब्यूटिल लिथियम से कराने के बाद हम किससे करा देंगे, बेंजिल आयोडाइड से रिएक्शन करा देंगे। बेंजिल आयोडाइड से करा देंगे तो जो 1,3-डाईथायाइन में कार्बन पर जो एल्किल ग्रुप जुड़ेगा वो क्या होगा, बेंजिल ग्रुप होगा। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं, C6H5CH2COH। नेक्स्ट है, अगर 1,3-डाईथायाइन की रिएक्शन हमने मतलब जो भी हम एल्डिहाइड प्राप्त करना चाह रहे हैं, लाइक हमें भाई COH ग्रुप तो लास्ट में मिलेगा ही, लेकिन जो भी हम एल्डिहाइड प्राप्त करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमें 3 कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड काम में लेंगे। जस्ट लाइक हमें बनाना है प्रोपेनॉल, तो प्रोपेनॉल में एक कार्बन तो कार्बोनिल ग्रुप से आ जाएगा, कहाँ से, 1,3-डाईथायाइन से, 1,3-डाईथायाइन से आ जाएगा। 1,3-डाईथायाइन की रिएक्शन जब ब्यूटिल लिथियम और एल्किल आयोडाइड से कराते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद में 1,3-डाईथायोल तो प्राप्त हो जाएगा और
प्रोपेनेल यानी CH3CH2C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H या प्रोपेनेल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं नाइट्राइल्स के द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन के सिंथेसिस की। नाइट्राइल्स के द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोन का सिंथेसिस, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, नाइट्राइल्स यानी RCN। अब इसमें क्या है, नाइट्राइल्स का अपचयन करवा करके और फर्दर फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा करके हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो सकते हैं, जैसा कि इस रिएक्शन में आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टीफन मेथड देखते हैं। स्टीफन मेथड क्या है, स्टीफन मेथड में हम एल्किल या एरिल साइनाइड्स का अपचयन एवं जल अपघटन एक साथ करवाते हैं, अपचयन भी और जल अपघटन भी। अपचयन के लिए हमें क्या काम में लेना है, SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl यानी स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसका अपचयन करवाते हैं। फर्दर जो प्रोडक्ट हमें यानी एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड जो हमें मिलेगा, एल्डिमीन स्टेनिक क्लोराइड का हम फर्दर करके हाइड्रोलिसिस करके हम एल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट है मेथड साइनाइड्स का। वही जैसे हमने स्टीफन मेथड में पर्टिकुलर जो रिएजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, वो है स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और अब हम नेक्स्ट अदर भी रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हैं, लाइक डिबाल H इन प्रेजेंस ऑफ हेक्सेन, और फिर हम उसका हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड। देन है सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब नाइट्राइल्स से हम कीटोन का सिंथेसिस कैसे करें, तो उसके लिए हम हमेशा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड काम में लेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी नाइट्राइल्स प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्किल नाइट्राइल ले लिया और RMGX यानी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो प्रोडक्ट हमें यहाँ प्राप्त होता है, फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम करा सकते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से एल्किल नाइट्राइल की रिएक्शन। यानी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हमें नाइट्राइल्स यानी साइनाइड से कीटोन प्राप्त करना है तो हम क्या काम में लेंगे, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, एल्किल लिथियम हो सकता है, कॉपर ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो RCN की रिएक्शन RLi यानी एल्किल लिथियम से कराते हैं। जो यहाँ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है उसका हाइड्रोलिसिस कराने पर हमें प्राप्त होता है कीटोन। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक अम्लों से एल्डिहाइड का संश्लेषण। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस भी देखेंगे और कीटोन का सिंथेसिस भी देखेंगे। सबसे पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड का सिंथेसिस देखते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो कैल्शियम लवण होते हैं, इनका अगर शुष्क आसवन किया जाए, ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, तो उससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए कौन से कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण लिया जाएगा, अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए, क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड, तो हम क्या काम में लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के लिए हमें केवल कैल्शियम मेथेनोएट का मॉलिक्यूल चाहिए। कैल्शियम मेथेनोएट के मॉलिक्यूल्स का ड्राई डिस्टिलेशन करने पर प्राप्त होता है फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन यदि फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर और एल्डिहाइड प्राप्त करने हैं तो उसके लिए हम संगत कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक अम्लों का कैल्शियम लवण लेंगे और साथ ही में लेंगे हम क्या, कैल्शियम मेथेनोएट। यानी कैल्शियम मेथेनोएट के साथ में हमें कोई भी कैल्शियम एल्केनोएट काम में लेना है, जो भी हमें जितने कार्बन परमाणु का एल्डिहाइड चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और इन दोनों मॉलिक्यूल्स का ड्राई डिस्टिलेशन करवाने पर हमें प्राप्त होते हैं 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के। तो ये हमें ध्यान रखना है, अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हमें केवल फॉर्मिक एसिड का जो कैल्शियम सॉल्ट है, कैल्शियम मेथेनोएट, इसे काम में लेना है। और अगर हमें फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड चाहिए तो हमें
कैल्शियम एल्केनोएट प्लस कैल्शियम मेथेनोएट के मॉलिक्यूल्स का साथ में ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं अदर एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्डिहाइड बनाने की है। एल्केनोइक अम्लों के उत्प्रेरित विघटन से, कैटेलिटिक डिसोसिएशन से एल्केनोइक एसिड को प्राप्त करना। तो जिसमें हमने क्या किया है, देखिए फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लिए, मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर इनका विघटन कराया जाता है, डिसोसिएशन कराया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। यानी फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए हमने दोनों मॉलिक्यूल कौन से लिए हैं, फॉर्मिक एसिड के। अगर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अदर एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो हमें एक लेना है फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल और एक लेना है अदर जो भी हम संगत एल्डिहाइड चाह रहे हैं उसी कार्बन का हमें एसिड चाहिए। तो एक एल्केनोइक एसिड और एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल, इनका जब मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर अपघटन करवाते हैं तो हमें अदर एल्डिहाइड या एल्केनेल्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है कार्बोक्सिलिक अम्लों से कीटोन का सिंथेसिस कैसे किया जाए। तो वही फर्स्ट मेथड कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, यानी ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें हमें कीटोन प्राप्त करने के लिए केवल और केवल कैल्शियम एल्केनोएट लेना है। कैल्शियम मेथेनोएट अगर साथ में ले लिया तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, लेकिन अकेला कैल्शियम एल्केनोएट अगर लेंगे तो हमें कीटोन प्राप्त होता है। तो कीटोन प्राप्त करने के लिए हम कैल्शियम एल्केनोएट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं।